ओ तुषार, आवाज आ रही है मेरी? तुषार, यस सर आ रही है। क्या हाल है? बढ़िया। यस सर बढ़िया है। कोई परेशानी तो नहीं है? कराओगे हमारी? नहीं अभी तो कोई परेशानी नहीं। कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना, हम आगे बढ़े। बंद करके दो सर डी स्टार्ट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है गायत्री और तुषार आपको? अविनाश आपको? सॉरी, यस सर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है। अकेले भी जरा बंद करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन हमारी, वो हम लोग की dy बाई डी एक्स वाले फॉर्मेट से बनी होती है पूरी। करेक्ट। dy बाई डी एक्स को अलग अलग टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है और उनके कोफिशिएंट्स को सम करके लिखा हुआ है। जैसे ये मान लो प्लस एक्स वाई, ये बेसिक एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। करेक्ट। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। और जो उसकी पावर होती है, उसी जो हाईएस्ट आप बोल सकते हो ऑर्डर को, क्या है? ऑर्डर है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन तो तुम्हें समझ में आई गई ना? इक्वेशन मतलब dy बाई dx प्लस माइनस कुछ करके लिखा। करेक्ट। और सेकंड है डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि डिग्री ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव when all powers present in equation are integral. करेक्ट। इंटीग्रल भी होने चाहिए सारे जितने लिखे हुए हैं उसमें। The degree of highest derivative when all powers present in the equation are integral. क्लियर है? जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग, उनके थ्रू सीखते हैं। आगे बढ़े, लिख लिया ना? ठीक है ना? क्वेश्चन लिखता, फाइंड ऑर्डर एंड डेरिवेटिव ऑफ
find order and derivative of dy by dx की power half plus d2y by dx2 is equal to x square. इसका हमें निकालना है. सर डेरिवेटिव ऑफ का मतलब Find order and degree of differential equation. Degree of सर differential इसका equation. ऑर्डर है 2, डिग्री है 1. सोच लो अभी. मैंने क्या बताया, हर एक जो पावर है वो यहाँ पे इंटीजर होनी चाहिए. डिग्री का मतलब ये था, लिखा है ना पीछे भी आप लोगों ने कि when all powers present in the Two equation are integral. करेक्ट. पहले आप क्या करोगे, dy by dx की पावर वाले को अलग कर लोगे. ये आ गया. करेक्ट. तो ये इसको कैसा लिख लोगे, ऐसा लिख लोगे. यस और नो. तो जब आप स्क्वायर करोगे सर 2 2 आ जाएगा फिर. 2 2 आ जाएगा. बिल्कुल सही. जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ, 2, और डिग्री कितनी हुई, डिग्री हमारी हुई 2. करेक्ट. कोई डाउट है, आगे बढ़े. ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2. सेकंड क्वेश्चन इसी का ऑर्डर डिग्री वाले का. dy by dx plus d2y by dx 2 की पावर 1 by 2 is equal to x cube minus dy by dx का होल स्क्वायर. ये ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपको. सर ऑर्डर 2, डिग्री 1. ऑर्डर 2 डिग्री 1. सर ऑर्डर 2 डिग्री 4. 4 कहां से दिख रही है आपको, ये आया. अब होल स्क्वायर करोगे ना इसका. करेक्ट. जब होल स्क्वायर करोगे तो जिसका ऑर्डर देखते हैं ना उसी बंदे की डिग्री देखते हैं. ठीक है ना. ऑर्डर इसका है 2, उसी बंदे की डिग्री देखेंगे. समझ रहे हो. दूसरे चाहे बंदे 10 डिग्री लेके बैठे हों, उनसे कोई मतलब नहीं हमारा. जिसके पास हमारा ऑर्डर है डिग्री उसकी चेक करी जाएगी. ऐसे सोच सकते हो. करेक्ट. यस और नो. तो रिलेटेबल भी है, जिसके पास ज्यादा ऑर्डर है डिग्री उसी की चेक करेंगे. बाकी लोग डिग्री यस एमए बीएड सब करके बैठेंगे, कोई फर्क नहीं है ना. डबल एमए कर ले कोई, उससे क्या फर्क कर रहा है. एक बंदा है उसने बीटेक किया आईआईटी से, ऑर्डर उसके पास, डिग्री उसकी ही देखी जाएगी. बाकी लोग बैठ के टाइम पास करते रहे. करेक्ट. आगे बढ़ता है. ठीक है ना. समझ में आ गया. क्वेश्चन हो जाएंगे कि और हो जाएंगे सर. हो जाएंगे सर. हो जाएंगे. अब तो ये सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है. सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. करेक्ट. वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है हमारा कि जिसमें हम वेरिएबल को अलग करके सॉल्व करते हैं. जैसे लिखा हुआ है, मान लो x plus 1 dy by dx is equal to y plus 1 upon x square. इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है मान लो हमारी. तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं. जो हमारे वेरिएबल काम के हैं उनको एक तरफ रखेंगे, जैसे dy अपॉन y plus 1, ये एक तरफ हो गए. नेक्स्ट हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये एक तरफ हो गए. करेक्ट. इस तरीके से हो जाएंगे. अब इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड. तो इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, ये आ गया ln y प्लस 1. इधर वाला क्या आ जाएगा,
इसको x माइनस 1 लिख लिया और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस और बाहर और कॉमन ले लेते हैं बस, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। कर ले रहे हो इंटीग्रेशन की नहीं? क्लियर? आ रहा है समझ में कि नहीं? देख देख के लिख रहे हो आप लोग, क्लियर है कि नहीं? चाहो तो आप जैसे इसको कंबाइन कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, -1/x लिखा रहेगा और +c हो जाएगा, बाकी करना तो इसी टाइप से ही है। ये होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना? इसी में दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग। x dy plus y dx, करेक्ट, इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1। इस वाले अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? dx ये लिखा हुआ है। ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो इनको हमें सॉल्व करने की कुछ तरीके हैं, उससे हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे सर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डी ब्रॉगली कौन सी फॉर्म होती है? कौन सी? सर एक सबसे डिफरेंट फॉर्म होती है ना सर, कुछ किसी के नाम पे होती। नहीं नहीं नहीं, वो एलडी वगैरह बोल रहे हो क्या? वो तो अभी आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स वाई, करेक्ट लिख सकते हो कि नहीं? ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, डी एक्स वाई का, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। क्लियर लिखा है कि नहीं? Yes, sir. तो अब आप डी एक्स वाई को डिवाइड मार दो, एक्स वाई वाला टर्म अलग लिख लो ऐसे। यस और नो? Yes, sir. तो अब अगर इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे? ये हो गया tan इनवर्स, Tan inverse x y. और ये हो गया x प्लस सी। क्लियर है? dx का सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा ना, x प्लस सी हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। थर्ड लिखना, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ जाके, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा। लिख लो एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं उधर पे ओपन करता हूँ बोर्ड पे जाके। हाँ ठीक है, लिख लिया है ना? लिख लिया। ठीक है, करो करो सॉल्व। सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। आ गया आंसर? यस सर। कैसा निकाला? सर ये फॉर्म है ना सर उसकी, ये क्या कहते हैं y अपॉन x की। हाँ, dy अपॉन x हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो लगा लो कि नेक्स्ट लाइन में आंसर है, पर कैलकुलेशन चेक कर लो, उसमें मुझे डाउट है। तुम जो बोल रहे हो ना, ये सही लिखा है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? आपका आंसर क्या आ रहा है बताओ?
y equals to x square plus c. यस सर, वही ये वही आ वही। रहा अच्छा यही तुम्हारा भी आ रहा है, है। यस सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी दिख रही है ना बोर्ड आपको? दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था? x dy माइनस y dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स dx, स्क्वायर करेक्ट? डीएक्स। तो जब इसको आप लिखोगे क्या लिखोगे? d ऑफ y अपॉन x लिख रहे हो। यस d सर, ऑफ y अपॉन x क्या होता है? x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर एक्स u बाई v स्क्वायर। वाला फॉर्मूला। ये u स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ तो बोल रही हो, ये कट नहीं जाएगा। इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, क्या आ गया? y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आ रहा है। यहाँ c क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर है आयुष? सर ये cx को c मान सकते हैं ना हम? सी एक्स को कैसा c मान सकते हैं? कुछ भी सी एक्स को c मान देंगे। वेरिएबल को सर कोई दूसरा तो भाई दूसरा कांस्टेंट बता रहे हैं, मतलब वेरिएबल को कांस्टेंट आप बोलने लगे हो? ये बोलते कि दूसरा वेरिएबल बोलेंगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी बात को थोड़ा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता। वेरिएबल को कैसे, मतलब आप कांस्टेंट के साथ इंक्लूड कर दोगे? वेरिएबल चेंज होगा हर एक बार। क्लियर? ठीक है ना? नहीं मान सकते। हाँ, वेरिएबल को वेरिएबल ही रखना है। नेक्स्ट लिखना होमोजेनियस फॉर्म। होमोजेनियस फॉर्म होती है dy by dx is equal to x plus y divided by x plus 2y। यहाँ पे आप डाल दो बेसिकली y इक्वल टू mx, dy अपॉन dx क्या हो गया? m प्लस एक्स dm by dx। क्लियर है कि नहीं? देखो ये समझ में आता है आप लोग को? यस और नो? यस सर। इसको हम लोग ने डाल दिया यहाँ पे। x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू mx, y की वैल्यू mx डाल दी और dy by dx की वैल्यू उधर से उठा के डाली। क्या है? m प्लस एक्स dm by dx। ये आ गया 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 प्लस 2m। m को उधर ले गए, माइनस m हो गया। ये आ गया dm अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके बताइए क्या आ रहा है हमारे को? सर log 1 minus root 2 m by root 2 equals to log x plus c. अच्छा, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लिया होगा ना? नहीं सर, इसको नीचे वाले को खोल लेना a plus b minus b फॉर्मूले से। तो 2m प्लस 1 काट दोगे क्या? सॉरी सर गलती हो गई। हमें लगा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। तो ये हो गया माइनस dm 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2m स्क्वायर माइनस 1। कैसे भी लिख लो, उसको इंटीग्रेट करना है बस। और इसका ln x आ चुका है। ये हो जाएगा माइनस में 2m अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 1 dm और माइनस में 1 अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 1 dm इज इक्वल टू ln x। इसको आप क्या लिख सकते हो? हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये 4m हो गया। ये हो गया माइनस में हाफ ln 2m स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया
और इसमें 2 कॉमन ले लो, ये आ गया 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो हो गया मॉड के अंदर इतना, ये आ गया log m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस 1। नहीं ये 1/2 ए वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 a log x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a। ये आ गया आंसर। क्लियर है? m की वैल्यू डाल देंगे y अपॉन x, बाद में आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आयुष को छोड़कर बाकी दोनों लोग क्लियर है कि नहीं? आयुष तो बोल रहा है क्लियर है। यस सर क्लियर है। m की वैल्यू क्या डाल दोगे? क्लियर है सर। y अपॉन x। डाल देना, आंसर आ जाएगा करेक्ट। स्टैंडर्ड लिखना नेक्स्ट। हम लोग का होमोजेनियस फॉर्म हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इस फॉर्म की होती है dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x। ऐसे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है a की पावर इंटीग्रल px dx इंटू dy by dx प्लस a की पावर px dx इंटू px इंटू y इज इक्वल टू e की पावर px dx इंटू qx। करेक्ट? तो इसको यूज करना होता है। जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये d ऑफ y इंटू e की पावर px dx का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? देखो सभी को, किस किस को दिख रहा है जरा बताओ, सोचो। दिख रहा है? जब आप करोगे डिफरेंशिएट तो dy by dx आ गया, ये लिखा हुआ है, ये एज इट इज आएगा। और फिर नेक्स्ट बार में y एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर सेम, और इसका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रल px dx इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन px हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये बस ये क्या हो गया? px dx इंटू qx। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन बहुत साइड कर दोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इंटीग्रल लग जाएगा बस। करेक्ट? यही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसको अगर हम लोग IF बोल दें, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेट IF इज इक्वल टू इंटीग्रल px dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दें, ये क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx। ये आ जाएगा करेक्ट? ये हमारा आ जाएगा।
कोई समस्या और है तो बताइए किसी को भी। नो सर। नोट कर लिया? यस सर। आयुष तुम्हें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नोट कर लिया गायत्री आपने? ये ट्राई करिए। सबसे पहले चेक करिए एलडीई है कि नहीं है। जब हमने सर्च किया तो क्या पाया? एलडीई पाया कि नहीं पाया इसको? पाया। तो QX और PX की वैल्यू बताइए जरा। PX क्या हो गया? 1/x। इसको कंपेयर कर लोगे dy by dx प्लस px इंटू वाई सर इज x इक्वल की टू। पावर 4/4 प्लस c अच्छा, px हो इक्वल गया टू yx। 1/x एंड qx हो गया x स्क्वायर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x dx। इसको इंटीग्रल qx इंटू e की पावर 1/x dx ये होगा y इंटू e की पावर x हो ln जाएगा x। ये x हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट भाई, आ गया। x क्यूब हो गया वो। क्लियर है? अब कई सारे क्वेश्चन में तुम्हें c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कुछ कंडीशन दी जाएगी कि y 0 पे कितना है, x 0 पे y, तो उससे तुम निकाल सकते हो ये। क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ना तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ वाई स्क्वायर लिख देना। स्क्वायर लिखोगे तो बराबर हो जाएगा। एक मिनट, इसको इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं क्या सॉल्व? कोई आइडिया लग रहा है? देखो इसको अगर कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर होमोजीनियस से हो जाएगा। होमोजीनियस से बन जाएगा y की वैल्यू mx डाल करके, करेक्ट? क्योंकि ये जो है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 4 है हमारी, एंड इसकी डिग्री कितनी है? 3 + 1 4 है। ये होमोजीनियस से बन जाएगा, है ना? क्लियर है ना? यस सर। निकल रहा है आंसर? दूसरा क्वेश्चन ये है जो नीचे लिखा हुआ है, इसको भी ट्राई करिएगा। इसके बाद इसको होमोजीनियस से बनाओगे तो आ जाएगा आपको dy by dx इज इक्वल टू y की पावर 4 - x y क्यूब
m plus x dm by dx। होमोजेनियस इसको कैसे बोल रहे हो आप तुषार? ये इससे भी नहीं बन रहा सर ये। वही ना, होमोजेनियस है ही नहीं है एक्चुअली में। होमोजेनियस तो तब बोलोगे ना जब नीचे भी पावर 4 का कुछ एक्सप्रेशन लिखा हो, सिर्फ ऊपर है यहाँ पे सर डिग्री 4 ना, तो ये नहीं बनेगा उससे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट वाला इसको छोड़ो, क्योंकि कई सारी क्वेश्चन जो होती है नॉन इंटीग्रेबल भी होती है ना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ये एग्जांपल है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का। कुछ मतलब करेंगे हम लोग इसमें, उसके बाद ये लीनियर फॉर्म में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर हम लोग y क्यूब को t मान लें थोड़ी देर के लिए, y क्यूब को t मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। होगा कि नहीं? बोलिए। y क्यूब को हम लोग ने t मान दिया, ये जो y क्यूब है ना। सर ये कैसे पता पड़ेगा कि किस चीज को क्या मानना? एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को बनानी है ना, LDE, करेक्ट। तो अब ये होमोजेनियस तो होने से रही, होमोजेनियस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, डिवाइड में 2 ही हो रहा है, करेक्ट। तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बचता है, LDE बचता है, तो LDE बच रहा है, तो ये LDE में फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। सर यहाँ पे हमने ये y क्यूब को t माना है, हम यहाँ पे y स्क्वायर को t मानते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता, फिर सॉल्व नहीं होता ना। y स्क्वायर है ही कहाँ? यहाँ पे है y स्क्वायर। तो तुम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बगल वाले को t थोड़ी ना मानोगे कभी भी, जो इंडिपेंडेंट लिखा सर हुआ है उसको t मानोगे। वही मेरा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे ये कैसे पता पड़ेगा किसको t मानना? अरे आप अगर इसको y स्क्वायर को t मान दोगे, मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, तो y स्क्वायर को t मान दोगे तो ये क्या हो जाएगा? y क्यूब है। तो इंटीग्रेशन तो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं ना ऐसे कि किसको t मानेंगे कि पावर इर्रेशनल, मतलब पावर रैशनल पहुंच जाए, 2/3 पहुंच जाए पावर डायरेक्ट। मैं ये इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। अब बाकी तो फिर फायदा ये हो रहा है ना, मेन तो चीज ये है, जब आप इसकी वैल्यू देखोगे y स्क्वायर dy की, ये dt/3 आ गया, dt/3 और dx लिखा हुआ है, और प्लस x इंटू टी। तो अब ये लीनियर फॉर्म में दिख रही है कि नहीं? एक लाइन में लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, तो उससे हमें पता लगेगा बाकी। ओके सर। ना मेन तो आप कई सारे क्वेश्चन करोगे, वो तो बट ऑब्वियस बात है। ये क्वेश्चन तो ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आ गया सर? इसका क्या हो जाएगा बताइए? IF क्या हो रहा है? 3/2x स्क्वायर। e की पावर 3/2x सर। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? सॉल्यूशन आ जाएगा t, y की जगह यहाँ पे t है, तो t इंटू e की पावर 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर इंटू e की पावर 3x स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रल कर लोगे कि नहीं? t की वैल्यू डाल देंगे हम इजीली। कर लेंगे सर। t की वैल्यू इसका इंटीग्रल आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो 3x स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रल किसको डिफरेंशिएट करोगे सोचो। तो सर बोल रहे कर लेंगे, कैसे करेंगे?
आईलेट लगा दूंगा सर, आईलेट से कर लूंगा। ठीक है, मुझे करके इसका सोल्यूशन भेजना, हाँ, अगर आ जाए तो। ओके सर। इंटीग्रल इंटीग्रल e की पावर x स्क्वायर जो होता है ना, वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। आइलेट रूल में बोलता है e को लास्ट में रखो, e को कोफ्चे में बिल्कुल लास्ट में डाल दो, तो वही है। तो e की पावर x स्क्वायर का तो होगा ही नहीं इंटीग्रल, करेक्ट। तो आइलेट रूल लगा लो, कोई भी रूल लगा लो, ठीक है ना। मतलब मेन मेथड समझ में आ गया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेथड हमें क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है ना। बाकी अब ओके आप लोग सर। अपने डाउट पूछ लो कुछ, इसके आगे जाके क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो सर फाइनल 2 स्टेप डाउट से। भेजा मैंने आपको। ठीक है, मैं ले लेता हूँ डाउट, और इसके जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन के डाउट होंगे वो बताना फाइनल स्टेप में। बाकी मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा फाइनल स्टेप का। आज कल शायद नहीं भेज पाया था। क्वेश्चन जरा बोलना तुषार, अगर हो सके तो। अरे कौन वो सा तुषार क्वेश्चन सर? नहीं नहीं, सॉरी, आयुष। Sir, if the coefficient of all even power of x in the product हाँ, sir bracket 1 plus x square plus up to x की power 2n multiply by bracket 1 minus x plus x square minus x cube up to x की power 2n is 61। तो क्या पूछा है? n is equals to फाइंड वैल्यू ऑफ n, करेक्ट। देखो इवन पावर कहाँ कहाँ से आएंगी, ये जब बंदा जाके इवन से टकराएगा तो इवन पावर आएंगी, करेक्ट। x की पावर 4 के साथ जाके टकराएगा, यस और नो? yes sir यस सर। yes sir तो ये जब जाके इवन के साथ टकराएंगी तो इवन कितने होंगे इसमें टोटल? इसमें 0 से स्टार्ट हो रही है पावर, 1 2 3, टोटल 2n है। इसमें भी आधे n इवन होंगे, और yes sir यस सर। टोटल हमारे पास टर्म्स कितने हैं? 2n + 1 है ना, और स्टार्ट 0 से हो रहे हैं, तो n + 1 जो होंगे वो इवन होंगे और n ऑड होंगे कि नहीं? लगाओ जरा दिमाग, करेक्ट। yes sir तो ये जब टकराएगा तो n 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? n बार ऐड होगा, n + 1 n + 1 बार होगा, इवन है ना, n + 1 बार, इससे इवन पावर आएगी। सर ऐसे तो बहुत केसेस हो जाएंगे तो काउंट करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, सिमेट्री बनने लगेगी। अब जब x होगा हमारा -x के साथ, -x³ के साथ, तो ये इस तरीके से घट भी जाएंगे सारे। तो ये होगा ऑड इंटू ऑड, कितने टर्म है? ऑड n टर्म्स है, करेक्ट। तो ये 1 निकलेगा यहाँ से, 1। यस सर। टोटल सम लाना है, मतलब हर बार ऐसे घटते रहेंगे। अब जब x² इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इससे इससे इससे, मतलब इवन जो है वो इकट्ठा करेगा n + 1 टर्म, ऑड आएगा बोलेगा कि माइनस कर दो मेरा n। तो ये ऐसे बढ़ते रहेंगे, घटते तो रहेंगे, आएगा। बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। तो हमें टोटल एक ब्रैकेट यहाँ से मिला, इस तरीके से, मतलब एक वैल्यू यहाँ से ब्रैकेट अगला मिलेगा। हाँ, अब हमें लाना सम जो है, सम कितना है? 61 लाना है। तो हमें टोटल अब जज करना पड़ेगा कि इसमें कितने ब्रैकेट होंगे। लास्ट वाला ब्रैकेट यहाँ से आएगा 2n से, करेक्ट। तो हमारे पास 1 1 1 1 1 कितनी बार आना चाहिए? एक इससे सर multiply सारे होगा। इवन दे देगा, n + 1 देगा सारे जितने भी इवन होंगे, हाँ, n+, और ऑड वाले n देंगे, ऑड वाले n देंगे, तो केवल वही बचेगा 1 n टाइम्स। नहीं, तो जो सारे इवन जो है वो n+1 बार देंगे ना, 1, ऐसा हो जाएगा ना। ये हो गया 61, बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या किया मैंने? इवन होंगे n+1 बार 1 होंगे, और ऑड होंगे n बार 1 होंगे। n बार होंगे। यस सर।
इसको तुम्हें समझ में आया कि नहीं? n स्क्वायर प्लस 2n। नहीं आया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये n+1 समझ में आया पहला वाला, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ है इवन के साथ, ये तो आ गया था समझ में। और जब x स्क्वायर होगा उसके कितने टर्म होंगे? n+1 होंगे सर कि नहीं? यस सर। और जब x की पावर 4 होगा तो कितने होंगे? n+1 होंगे कि नहीं? तो ऐसे इवन टर्म कितने हैं इसमें पहले वाले ब्रैकेट में? इसमें इवन टर्म n+1 है कि नहीं? और हर एक बंदा सम कितना लेके जा रहा है? n+1 सम लेके जा रहा है। यस और नो? बोलो जितने ब्रैकेट है सर उतने ही यहाँ sum पे हम्म। x की पावर अगर 4 होगा तो वो n+1 कैसे ले जा सकता है? तो वो तो बड़ी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होके लाएगा ना सर इवन। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम एक एक 1 करके के स्प्लिटिंग साथ कर रहे भी हैं तो ना। होगा वो मल्टीप्लाई। वन के साथ, हाँ, छोटी छोटी के साथ क्यों नहीं होगा मल्टीप्लाई, मेरे को बताना। समझ गया सर। आंसर कितना आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं? देखो 2n+1 की वैल्यू आ गई 60, n की वैल्यू 30। यस सर सही है। क्लियर है ना? इस तरीके से जज कर लो। समझ में आ गया? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बताइए। अभी तो सर e की पावर y dy हम्म, by dx minus 1 is equals to e की पावर x एक मिनट। e की पावर y dy/dx इक्वल टू minus 1 dy by dx minus 1। अच्छा -1। ये ब्रैकेट में क्लोज है सर। e की पावर y मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से। अच्छा, ये e की पावर y ऐसे? नहीं सर पावर में नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉर्मल तो मैंने लिखा ही था पहले। e की पावर y ऐसे ना, ये। यस सर इक्वल्स टू e की पावर x। हाँ, अब y of 0 equals to 0 हाँ, then y of 1 equals to मतलब सॉल्व करना है ना कुल मिला के ऐसे। क्लियर है? बोलो हाँ सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस Yes, सर sir. आ रहा है। आ रहा है? ये भी आ रहा होगा। आ रहा है? ये भी आ रहा होगा। इसको ऐसे लिख लो। ये भी आ रहा होगा। बस खत्म क्वेश्चन। e की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको मैंने नीचे गिरा दिया गड्ढे में, और इसको लिख लिया d ऑफ x माइनस वाई, या y माइनस एक्स ही लिख लो, वही लिख दिया मैंने y माइनस एक्स बाद में। d ऑफ y माइनस एक्स ब्रैकेट के साथ लगा दिया उसको। सर इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं dy और माइनस dx को? क्यों नहीं लिख सकते भाई? d ऑफ y माइनस एक्स को dy माइनस dx नहीं लिख सकते? लिख सकता। तुम शाम वाली क्लासेस में भी आओ, पैरेलली आज कैलकुलस कराएंगे हम लोग, ठीक है ना? 3 घंटे की कौन सा क्लास, चैप्टर? पूरा कैलकुलस होगा आज। इधर उधर ठीक है सब ओके जगह सर। से सब कर डालेंगे। 100 क्वेश्चन के अराउंड इतनी है। बड़ी क्लास होगी सर? तुम जितनी झेल पाना, क्लास तो बड़ी होगी। मेरी पीठ वैसे दर्द हो रही है, पता नहीं क्लास कितनी होगी कितनी नहीं होगी, मेरे को आइडिया नहीं है। अभी ये समझ में आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है ना? सर कितने क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल? 100 लगभग। यस सर ये तो क्लियर है। लिख दिए हैं मैंने स्लाइड में, देखते हैं कितने करवाते हैं। जब तक साथ देंगे लोग उतना तो कर ही देंगे, ठीक है ना? चलो ओके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेना फाइनल स्टेप से, ताकि उसके हम लोग ओके क्वेश्चन सर। भी कर लें, ठीक है ना? चलो ओके, फिर एंड ओके करते हैं। ठीक है सर। सर। ये कर लो ओके सर। कल। इसके एक प्रैक्टिस सेशन Thank जो you, है ना, sir. वो भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा मैं, फाइनल स्टेप वाला वो। और उसके अलावा जो हम लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम है अपना, आप कंटिन्यू करते हैं। हमारे 2 चैप्टर रह रहे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, वो स्टार्ट करेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी लास्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ओके सर। सर। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, वो हमें आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले इसको कर लेते हैं 1-2 दिन अभी टाइम लेके, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी कल तो शायद तुम लोग की क्लास होगी नहीं, कल हम लोग घूमने जा रहे हैं,
बाकी तुम भी आना हो आ सकते हो भरतपुर आ जाना फोन करके, बाकी तो मिलते हैं हम लोग फिर। हाँ क्लास होगी तो। चलो फिर बाय। हाँ ओके ठीक है बाय सर, थैंक सर, यू। बाय। ओके ओके बाय।